हेलो एवरीवन, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कथन कारण से संबंधित प्रश्न, जिसमें 5 ऑप्शन होते हैं। जैसे पहला, कथन कारण दोनों सत्य है, कारण कथन का सही स्पष्टीकरण देता है। दूसरा ऑप्शन रहता है, कथन कारण दोनों सत्य है किंतु कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं देता है। तीसरा ऑप्शन रहता है, कथन सही है और आर असत्य है। चौथा ऑप्शन रहता है, कथन और कारण दोनों असत्य है। पांचवा ऑप्शन रहता है, कथन गलत है लेकिन आर सत्य है, जिसको सॉल्व करने में बहुत ही कठिनाई महसूस होती है। आज हम लोग ऐसे ही प्रश्नों का प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, कथन वायवीय। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है जिसमें कथन है, वायवीय जंतु वास्तविक रूप से वायवीय नहीं होते हैं, जिसके रीजन है ये अवायवीय रूप से लैक्टिक एसिड उत्पन्न करते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। इसके अंतर्गत पहला ऑप्शन है, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। दूसरा ऑप्शन है, एस असत्य है लेकिन आर सत्य है। तीसरा ऑप्शन है, एस और आर दोनों सत्य है लेकिन आर एस का सही स्पष्टीकरण है। चौथा ऑप्शन है, कथन कारण दोनों सत्य है। यदि आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। आइए हम इसके उत्तर की तरफ चलते हैं, क्या होगा। इसका उत्तर होगा, ए एस और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए एस का सही स्पष्टीकरण है। आइए हम इस प्रश्न की व्याख्या की तरफ चलते हैं। इसकी व्याख्या की तरफ चलते हैं। कथन सही है। एरोबिक जीव ऑक्सीजन का उपयोग करके ऊर्जा बनाते हैं, लेकिन उनकी कुछ कोशिकाएं जैसी मसल सेल विशेष परिस्थितियों में ऑक्सीजन के बिना भी काम कर सकती है। जानते हैं कारण क्यों सही है। इसका रीजन है, यह कथन भी सही है। क्यों? जब मसल सेल को भारी व्यायाम के दौरान नहीं मिल पाती है तो वे ऊर्जा के लिए अवायवीय श्वसन अर्थात एनारोबिक रेस्पिरेशन करती है, जिससे लैक्टिक एसिड बनता है और अवायवीय श्वसन क्षमता होने के कारण उन्हें पूरी तरह से शुद्ध वायु नहीं माना जा सकता है। इसीलिए कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी। अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण देता है। आइए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, कथन पेशियों के शिथिल होने से अंतःश्वसन होता है। इसके रीजन है, अंतःश्वसन के दौरान डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स साथ साथ संकुचित होती है। आइए इसके ऑप्शन की ओर चलते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है, ए एस सत्य है लेकिन आर असत्य है। दूसरा ऑप्शन है, ए एस और कारण दोनों सही हैं किंतु कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं देता है। तीसरा ऑप्शन है, ए एस और आर दोनों असत्य है। चौथा ऑप्शन है, आर सत्य किंतु ए एस असत्य है। चलिए जानते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा, आर सत्य है किंतु ए एस असत्य है। आइए जानते हैं ऐसा क्यों। कथन गलत है क्योंकि अंतःश्वसन अर्थात इंस्पायरेशन एक सक्रिय प्रक्रिया है जो मांसपेशियों के संकुचन के कारण होती है, न कि शिथिल होने के। इसलिए यह जो कथन है गलत है। अब इसके रीजन क्यों सही है जानते हैं। कारण सही, अंतःश्वसन के दौरान डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स साथ साथ संकुचित होती है
जिससे थोरेसिक कैविटी का आयतन बढ़ जाता है और फेफड़ों में हवा भर जाती है। तीसरा प्रश्न है जिसके कथन है, यदि ट्रैकिया में वायु उपस्थित ना हो तो यह पिचक जाएगी। इसके रीजन दिया गया है, ट्रैकिया में कार्टिलेज की रिंग पाई जाती है। चूज द करेक्ट आंसर, जिसमें से पहला ऑप्शन है ए असत्य है लेकिन आर असत्य है। दूसरा ऑप्शन है आर सत्य है लेकिन ए एस असत्य है। तीसरा ऑप्शन है कथन कारण दोनों सत्य है। चौथा ऑप्शन है कथन कारण दोनों असत्य है। आइए हम जानते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा 2, आर सत्य है लेकिन ए एस असत्य है। आइए इसकी व्याख्या की तरफ चलते हैं। कारण, वास्तव में ट्रैकिया में सी आकार के कार्टिलेज के छल्ले या अर्थात रिंग पाए जाते हैं जो इसे मजबूती प्रदान करते हैं, जो बिल्कुल ही सही है। अब इसके कथन क्यों गलत है देखते हैं। इन्हीं कार्टिलेज के छल्लों के कारण यदि ट्रैकिया में हवा न भरी हो तो भी यह नहीं पिचकती है, इसलिए कथन गलत है और कारण सही है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है जिसमें कथन दिया गया है, स्तनधारियों में जटिल श्वसन तंत्र विकसित होता है। इसके कारण है स्तनधारियों की त्वचा गैसों के लिए अपारगम्य होती है। चूज द करेक्ट आंसर, जिसमें पहला ऑप्शन है ए एस असत्य है लेकिन आर सत्य है। दूसरा ऑप्शन है आर सत्य है लेकिन ए एस असत्य है। तीसरा ऑप्शन है ए एस और आर दोनों सही हैं लेकिन कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं देता है। चौथा ऑप्शन है ए एस और आर दोनों सत्य है लेकिन कथन कारण का सही स्पष्टीकरण देता है। यहाँ पे ए एस का मतलब कथन है और आर का मतलब कारण है। चलिए सही उत्तर चुनते हैं, क्या होगा इसका आंसर। यदि आप लोग को पता है तो कमेंट कीजिए। यहाँ पे जो कथन दिया गया है वो बिल्कुल ही सही है, क्योंकि स्तनधारियों में जटिल श्वसन तंत्र पाया ही जाता है। और दूसरा जो रीज़न है स्तनधारियों की त्वचा गैसों के लिए अपारगम्य, ये भी बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या होगा 3, ए एस और आर दोनों सही हैं लेकिन कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं देता है। आइए हम जानते हैं ऐसा क्यों। प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। स्तनधारियों में त्वचा अपारगम्य होती है जो कि इससे होने वाली जल हानि को कम करती है, किंतु स्तनधारियों को निम्न जंतुओं की अपेक्षा अपनी मेटाबॉलिज्म दर को ठीक करने के लिए अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार इस आवश्यकता से स्तनधारियों में जटिल श्वसन तंत्र विकसित हुआ है। स्तनधारियों में श्वसन तंत्र नासा गुहा, नासाफेरिक्स, लैरिक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रैंकियोल्स तथा फेफड़ों से मिलकर बना होता है। पांचवा प्रश्न है जिसका कथन है, वायवीय श्वसन में श्वसनीय गैसों का 2 बार आदान प्रदान होता है। इसका रीज़न दिया गया है, गैसों का आदान प्रदान फेफड़ों से हृदय तथा इसके बाद हृदय से फेफड़ों की ओर होता है। चूज द करेक्ट आंसर, जिसमें पहला ऑप्शन है कथन सही है लेकिन कारण गलत है। ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट। दूसरा ऑप्शन कारण सही है लेकिन कथन असत्य है। आर इज ट्रू बट ए एस फॉल्स। तीसरा ऑप्शन है कथन कारण दोनों सत्य है लेकिन कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। चौथा ऑप्शन है कथन कारण दोनों सत्य है, बोथ आर ट्रू। आइए हम इसके आंसर की तरफ चलते हैं। इसका सही आंसर होगा फर्स्ट, कथन सही है लेकिन कारण गलत है। आइए हम इसकी व्याख्या देखते हैं। कथन का विश्लेषण करते हैं। मानव शरीर में गैसों का विनिमय वास्तव में 2 मुख्य स्तरों पर होता है। पहला एक्सटर्नल रेस्पायरेशन जो फेफड़ों और रक्त के बीच में होता है। दूसरा इंटरनल रेस्पायरेशन रक्त और शरीर की कोशिकाओं और ऊतकों के बीच में होता है। अतः यह कथन सही है, गैसों का 2 बार आदान प्रदान होता है। अब कारण का विश्लेषण कर लेते हैं। कारण का विश्लेषण जो कि गलत है। क्यों गलत है देखते हैं। गैसों का विनिमय फेफड़ों और हृदय के बीच नहीं
बल्कि फेफड़ों और रक्त के बीच और फिर रक्त और ऊतकों के बीच होता है। हृदय केवल रक्त को पंप करने का कार्य करता है, गैस विनिमय का नहीं। अतः निष्कर्ष क्या निकलता है? कथन सही है लेकिन कारण गलत है। छठवां प्रश्न है जिसका कथन है इरिथ्रोसाइट लाल रक्त कणिकाओं में कार्बोनिक एनहाइड्रेस पाया जाता है। इसके रीजन है इरिथ्रोसाइट में CO2 पानी में घुलकर प्रवाहित होती है। चूज द करेक्ट आंसर, जिसके पहला ऑप्शन है ए और आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दूसरा ऑप्शन है बाथ आर ट्रू ए एंड आर। तीसरा ऑप्शन है ए एंड आर इज नॉट ट्रू। अब इसमें से पहचानना है कौन सा आंसर सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कथन सही है और आर असत्य है। आइए हम इसके प्रश्न की विश्लेषण में देखते हैं ऐसा क्यों। कथन का विश्लेषण देखते हैं। इरिथ्रोसाइट अर्थात लाल रक्त कणिकाओं में कार्बोनिक एनहाइड्रेस पाया जाता है, यह बिल्कुल ही सही है। आरबीसी में कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की उच्च सांद्रता होती है। अब कारण का विश्लेषण देखते हैं। इरिथ्रोसाइट में CO2 पानी में घुलकर प्रवाहित होती है, यह बिल्कुल ही गलत है। क्यों ऐसा जानते हैं। CO2 का अधिकांश भाग 70% बाइकार्बोनेट आयन के रूप में और लगभग 23% कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के रूप में प्रवाहित होता है। पानी में घुलकर प्लाज्मा में केवल 7% CO2 का परिवहन होता है। अतः निष्कर्ष क्या निकलता है? कथन सही है लेकिन कारण गलत है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। सातवां प्रश्न है जिसमें कथन दिया गया है अधिकांश मछलियां जब पानी से बाहर जाती है तो दम घुटने के कारण मर जाती है। इसका रीज़न क्या है? वातावरणीय वायु में ऑक्सीजन की मात्रा जल में घुलित ऑक्सीजन की तुलना में अत्यधिक कम होती है। चूज द करेक्ट आंसर, जिसमें पहला ऑप्शन है कथन और कारण दोनों सत्य है। दूसरा ऑप्शन है कथन और कारण दोनों असत्य है। तीसरा ऑप्शन है कथन सही है लेकिन कारण गलत है। चौथा ऑप्शन है आर सत्य है लेकिन ए असत्य है। अब इसमें से सही कौन है ये पहचानना है, तो चलिए पहचानते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कथन सही है और कारण गलत। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। हवा में ऑक्सीजन की मात्रा 21% पानी की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है। मछलियाँ इसलिए मरती हैं क्योंकि उनके गलफड़े से ऑक्सीजन लेने के लिए अनुकूलित नहीं होते हैं और बाहर आते ही आपस में चिपक जाते हैं। अगला प्रश्न है जिसमें कथन है खांसना और छींकना आवश्यक होता है, जिसका रीज़न है खांसना और छींकना प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं। चूज द करेक्ट आंसर, जिसमें पहला ऑप्शन है कथन और कारण दोनों सही हैं। कारण कथन का सही स्पष्टीकरण देता है। दूसरा ऑप्शन है कथन कारण दोनों सत्य है लेकिन कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं देता है। तीसरा ऑप्शन है कथन सही है लेकिन कारण गलत है। चौथा ऑप्शन है कारण सही है लेकिन कथन असत्य है। इसका आंसर आप लोग को पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। सत्य है लेकिन कारण कथन का स्पष्टीकरण नहीं देता है। आइए इसके एनालिसिस की तरफ चलते हैं। ये क्रियाएं श्वसन मार्ग से बाहरी कणों को बाहर निकालने के लिए आवश्यक है। ये प्रतिवर्ती क्रियाएं भी है पर इनके परिवर्ती होने मात्र से इनकी आवश्यकता सिद्ध नहीं होती, इसलिए करेक्ट आंसर होगा 2। अगला प्रश्न है जिसमें कथन दिया गया है एम्फाइसीमा का लक्षण तब विकसित होता है जब कोई धरातल पर रहने वाला व्यक्ति पहाड़ पर जाकर ठहरता है।
इसका रीज़न है ऑक्सीजन का वायु दाब और आंशिक दाब ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ कम होता जाता है। ऐसे प्रश्नों को हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए, जिसमें पहला ऑप्शन है ए एंड आर इज करेक्ट, कथन कारण दोनों सत्य है। दूसरा ऑप्शन है ए एंड आर इज इनकरेक्ट, कथन कारण दोनों असत्य है। तीसरा ऑप्शन है ए इज इनकरेक्ट बट आर इज करेक्ट। चौथा ऑप्शन है डी इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट। सी ए इज आंसर सी ए इज इनकरेक्ट बट आर इज करेक्ट। ए सही है, ए सही नहीं है और आर सही है। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि एम्फाइसीमा जो रोग है ये कोई धरातल पर रहने वाला व्यक्ति पढ़ने जाता है तब नहीं होता है। ये एक प्रकार का श्वसन संबंधित बीमारी है। और कारण बिल्कुल ही सही है, क्योंकि ऑक्सीजन का वायु दाब और आंशिक दाब ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ कम होता जाता है। ऊंचाई पर जाने से ऊंचाई की बीमारी होती है, न कि एम्फाइसीमा की। एम्फाइसीमा मुख्य रूप से धूम्रपान के कारण फेफड़ों की एल्वियोलाई के क्षतिग्रस्त होने से होता है। आइए नेक्स्ट और आखिरी प्रश्न की तरफ चलते हैं। 10वां और आखिरी प्रश्न है आज के लिए। जलीय जंतुओं में गिल्ले मिला गैसों के आदान प्रदान में सहायक होते हैं, जिसके रीज़न है प्रत्येक गिल्ले मिला में बहुत सी ब्लड कैपिलरी होती है। चूज द करेक्ट आंसर, जिसमें पहला है दोनों कथन सही हैं और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण देता है। दूसरा ऑप्शन है दोनों कथन सत्य है। तीसरा ऑप्शन है ए सही है और आर असत्य है। चौथा ऑप्शन है आर सत्य है लेकिन ए असत्य है। चलिए उत्तर की तरफ चलते हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा दोनों कथन सही है और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण देता है। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या की तरफ चलते हैं। गिल्ले मिला का कार्य। जलीय जीवों जैसे मछली में गिल्ले मिला मुख्य श्वसन सरफेस होती है। ये पानी से ऑक्सीजन सोखने और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने का काम करते हैं। दूसरा, गैसों का आदान प्रदान। गैसों का यह विनिमय इसलिए प्रभावी होता है क्योंकि गैलीमेला में ब्लड कैपिलरी का घना जाल होता है और रक्त और पानी के बीच गैसों का प्रसार होता है। इन्हीं कैपिलरीज की पतली दीवारों के माध्यम से होता है। तो ये रहे आज के प्रश्न। आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।